प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को स्तुति हो। तो आज एक नई बात को लेके मैं आपके साथ बोलना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक दोस्त था, उन्होंने कहा हम एक नया योजना बना रहे हैं, उसके उद्घाटन है तो आपको ज़रूर आना है। एक निमंत्रण पत्रिका भी दिया और एक बड़ा सभागृह में उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया था। तो मैंने कहा इतना बड़ा प्रोग्राम है तो चलिए हमको जाना चाहिए, बुलाया तो हम गए। वहाँ पर कम से कम 300, 400, 500 लोग इकट्ठे हुए थे। बड़ा अच्छा कुछ भाषण हुआ। उन्होंने बोला हम ऐसे एक प्रोजेक्ट डाला है तो हमको प्लॉट्स हम डाल रहे हैं, हमने इतने ज़मीन खरीदा है तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं स्कीम में, तो आप लोग प्लॉट खरीद सकते हैं। तो प्लॉट्स के विषय में बहुत कुछ उन्होंने बोला और उसके पश्चात उन्होंने बहुत अच्छा खाना भी उन्होंने रखा था, बहुत सुंदर भोजन भी था। हमने खाकर आगे फिर बाद में हमारे पीछे लगे थे तो प्लॉट्स ले लो। और मैं आपको कहता हूँ, सच बात कहता हूँ, तो हम लोग 3-4 लोग जो है हम लोग दोस्त लोग थे, तो उनका हमारा वो दोस्त के कहने से हमने प्लॉट को बुक किया और हर एक ने करीब करीब 20 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। उसके बाद वो दोनों दोस्त के अंदर कुछ खटपट हो गया, वो एक दूसरे के बारे में कान भरने के लिए लगा और आखिर हमारा पैसा डूब गया। आरंभ तो बहुत अच्छा था। तो हमारे जीवन में भी ये बात को हमें सोचने की ज़रूरत है। आरंभ तो अच्छा हो सकता है परंतु अंत तक हम कैसे बने रहते हैं, ये बड़ा विचित्र बात है और हमें समझने की बात है। ठीक है, ठीक है। आइए मैं आपको लेके चलूँगा प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय में हम लेकर जाएंगे। एफिसियों के कलीसिया के विषय में प्रकाशित वाक्य में कुछ बातें हमको देखने को मिलता है। जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दिवट के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने फर्क कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एफिसियों के कलीसिया के विषय में कई अच्छी बातों को परमेश्वर अपने दूत के द्वारा बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना के द्वारा ये प्रकट करता है। तो देखिए बहुत से अच्छी बातें हैं, हालेलुया, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये सब कुछ ठीक है परंतु पहला सा प्रेम तुझ में मैं नहीं देख रहा हूँ, ये बात वो दूत बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप और हम अपने आप को परखने की जरूरत है। हमने जैसा शुरू किया था प्रभु में
क्या आज भी हम वैसे ही प्रेम में बने हुए हैं क्या? तो उतना विश्वास मेरे अंदर बना हुआ है क्या? जिस बात को मैंने प्रतिज्ञा की परमेश्वर के साथ, उस प्रतिज्ञा मेरे अंदर कितना काम करता है? परमेश्वर ने जो काम मुझे सौंपा है, उस काम में मैं अभी तक कितना सच्चाई से खरा निकल सकता हूँ? ये सब बातों को हमें सोचने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें विशेष रूप से चुना है। हालेलुया। मैं समझता हूँ ये सारे नागपुर के अंदर मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। मैं डिंग नहीं मारूंगा, मैं अपने आप को मैं उठाना नहीं चाहता हूँ। प्रभु में नम्र होकर मैं ये बात को मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये पूरे नागपुर शहर में कोई नहीं था तो मुझे भी चुन लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आप और मेरे अंदर कोई काबिलियत है, इसलिए हमको नहीं चुना। हम कोई विशेष है, इसलिए हमको नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया। परंतु परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया और उन्होंने आप और हम पर विश्वास किया कि ये बंदा मेरे काम पूरा करेगा। ऐसा एक विश्वास करके आपको हमको कुछ कुछ कामों को सौंपा। ये बात नहीं है कि आप सेवक हैं, नहीं प्रियो, आप एक परिवार के सदस्य हो सकता है, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक नौकरी करते होंगे, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपको एक जवाबदारी दिया, आप पर विश्वास करके वो काम को आपके हाथ में सौंपा। तो आज ये बात आता है, जैसा उसने सौंपा, हम क्या अंत तक इसको लेकर चलेंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आइए इब्रानियों के किताब 3 अध्याय और 14 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये बात को कहता है, हालेलुया, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो हम मसीह के भागीदार हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अदरवाइज आप मसीह के भागीदार नहीं हैं, ये वचन बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूसरा वचन देखेंगे, छठा पद 3:6। यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गमन पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको अपना आशा पर दृढ़ रहने की जरूरत है और आपको विश्वास योग्य जीवन देने की जरूरत है। गमन पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमारा अंदर विश्वास रहेगा तो हम स्थिर रह सकते हैं, अथवा हम स्थिर नहीं रह सकते, डगमगाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे अंदर एक ही चीज का घमंड होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मैं मसीह हूं इसलिए घमंड करता हूं। ठीक बात है, परमेश्वर ने हमको, मगर परमेश्वर के अंदर मैं कितना सच्चाई से मैं अपना जीवन बिताता हूं, परमेश्वर के सामने हम कैसे हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए 12 पद देखते हैं, 3 अध्याय उसका 12 पद देखते हैं। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब कभी तकलीफ आता है, जब कभी मुसीबत आता है,
तो हम कितना विश्वास योग्य जीवन जीते हैं। चौकस रहने की जरूरत है। और तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो, इस बात का हमको चौकस रहने की जरूरत है। 6 अध्याय और उसका 12 पद में हम देखते हैं, 6 अध्याय उसका 12 पद में, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस होते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन है ये समझ लो। प्रतिज्ञा, प्रेज़ द लॉर्ड, धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस आप हुआ है, आप है। इसलिए आपको क्या करना, आलसी ना हो, आप थकना नहीं चाहिए, थक जाना नहीं चाहिए, विश्वास करते करते थकना नहीं चाहिए, और अनुकरण करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 अध्याय और उसका 13 पद, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के चल में आकर कठोर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आलस नहीं होना, ढीला नहीं होना, हमेशा प्रभु में बना रहने की जरूरत है, क्योंकि जो दिन हमको ठहराया उस दिन तक आपको तैयार रहने की जरूरत है। अब देखिए 6 अध्याय और उसका 11 पद में हम देखते हैं, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रयत्न करने में आपको थक जाना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रयत्न करते जाओ, आप विश्वास करते जाओ और भलाई का काम करते जाओ, प्रभु में आप बढ़ते जाओ, वचन पढ़ते जाओ, आप संगति में रहते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार शैतान बहुत प्रकार के ऐसे बातों को, उलझन को लाके दे देता है। पास्टर से हम झगड़ लेते, कलीसिया से किसी के साथ झगड़ लेते हैं। कई बार हम एक कलीसिया में ऐसा हुआ था, उन्होंने बोला ये परिवार आएगा तो मैं नहीं आता। तुम चर्च में परिवार को मिलने के लिए आते हैं कि परमेश्वर से मिलने के लिए आते? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ये सब बातें क्यों आता है? ये शैतान के द्वारा आपका अविश्वास का कारण से ये सब आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको धीरज धरने की जरूरत है, आप धीरज के साथ चलने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंत में एक बात कहता हूँ, 6वां अध्याय उसका 10वां पद, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब पवित्र लोगों की सेवा करने में आप तत्पर रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार आप जैसा शुरुआत किया है प्रभु में, आपने जैसा शुरुआत किया है उसमें आपको बढ़ते जाना है, घटना नहीं। आप रुकने का नहीं है, आपको बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं है यहाँ पर आ गया, इतना दिन विश्वास कर लिया, नहीं नहीं नहीं, प्रभु में आपको बढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो गाड़ी में बैठ जाना काफ़ी नहीं होता है, गाड़ी चलना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उस तैयारी से चलेंगे, अगर कहीं ब्रेक डाउन हो गया तो आपको दूसरा गाड़ी पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आपने बोल दिया ये गाड़ी मिल गया, ये गाड़ी से मैं पहुंच जाऊंगा, कैसा पहुंचेगा? वो तो ब्रेक डाउन हो गया। ऐसा कई बार आपके जीवन में हो सकता है। आपको अपना पटरी बदल कर चलने के लिए भी आपको तैयार करना पड़ेगा, परंतु आपको वचन में बना रहना है, प्रार्थना में बना रहना है, कलीसिया में बना रहना है, संगति में बना रहना है, विश्वास में बना रहना है। आपको प्रयत्न करते रहना है और अविश्वास को जगह नहीं देना है। अगर ऐसे रहेंगे, अंत में जो आपके लिए जो जीवन का मुकुट
आपके लिए, मेरे लिए जो रखा गया है वो पाए बगैर आप और हम नहीं रह पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जिस विश्वास को आपके अंदर परमेश्वर ने शुरू किया है, मेरा प्रार्थना है आप अंत तक ये विश्वास में रोज ब रोज अंश पर अंश बढ़ते जाए, ताकि अंत में आप मुकाम में पहुंच पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।